ठंडी के मौसम में पक्षियों के लिए भोजन की खोज एक बड़ा मुश्किल काम था। चिड़िया, मिट्ठू, तोता और कबूतर उड़ते उड़ते मैदान में चले जाते हैं, मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। चिड़िया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जो दाना था वो तो बर्फ तले दब गया। मिट्ठू भैया, आप चिंता ना करें, हमें कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। अगर जिंदा रहे तो फिर ही ना, चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। फिर वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों के पास एक बेल थी। उस बेल पर एक बड़ा फल लगा हुआ था जो आधा लाल और आधा काले रंग का था। ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? चिड़िया, क्या ये फल खाने लायक है या फिर कोई जहरीला फल होगा? मैंने तो पहली बार इस फल को देखा है, मुझे इस फल का कोई जानकारी नहीं है। फिर वहाँ एक बूढ़ी फक्ता आ जाती है। वो सब उसे आवाज देते हैं, माँ जी, ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? क्या ये फल हम खा सकते हैं? बच्चों, ये फल कोई जादुई फल है। इसके लाल हिस्सा आप खा सकते हो, मगर काला हिस्सा जहर वाला है। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। भोजन की समस्या तो हुई दूर, अब हम हर रोज इसी फल का कुछ लाल हिस्सा खा लिया करेंगे। ये बड़ा फल खाकर हम सबका पेट भर जाएगा। फिर वो सब उस फल का लाल वाला हिस्सा खाने लगते हैं। वो हैरान थे, वो जितना भी फल खाते थे वो फल खत्म ही नहीं हो रहा था। सब पक्षी पेट भर के वो फल खा लेते हैं। कौवा और कौवी भी भोजन की खोज करते करते वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, आप सब यहाँ फल खा रहे हो और हम दोनों पति पत्नी भूख से मर रहे हैं। गोरी बहन, ये जादुई फल है, इसका लाल हिस्सा खाने लायक है, मगर काला हिस्सा जो भी पक्षी खाएगा वो मर जाएगा। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू, क्या मैं ये काला फल भी खाकर देखूं, इसका स्वाद कैसा है? ना ना गोरी, ऐसा ना करना, ये हिस्सा जहरीला है। चिड़िया ने बताया था ना, क्या तुम भूल गई हो? वो दोनों फल खाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है, कौवा सो जाता है, मगर लालची कौवी तो उसी फल के बारे में सोचे जा रही थी। अगर लाल वाला फल इतना स्वादिष्ट है तो वो काला वाला कितना स्वादिष्ट होगा। मैं खाऊंगी, मैं वो फल जरूर खाऊंगी। आधी रात को गोरी कौवी घर से निकलती है। वो तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों के पास उस बेल के पास पहुंच जाती है। सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ये काले वाला हिस्सा खाऊंगी इस फल का। फिर गोरी कौवी उस फल का वो काला हिस्सा खा लेती है। वो फल खाते ही गोरी वहाँ गिर जाती है। सुबह हो जाती है। ये गोरी कहाँ गई? रात को तो घर में ही सोई थी। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी घर में नहीं है, क्या तुमने उसे देखा है? कौवे भैया, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। वो कहाँ जा सकती है? जब पहाड़ों के पास बेल से फल खाने वो पक्षी वहाँ जाते हैं तो गोरी को वहाँ गिरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई कौवे को बताए, वो गोरी को ढूंढ रहा था और गोरी यहाँ है। ये जिंदा है मगर बेहोश है, जहर का असर है शायद, इसने ये जहरीला फल खा लिया है। कौवा वहाँ आ जाता है। अपनी पत्नी को ऐसे हालत में देखकर कौवा रोने लग जाता है। गोरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने क्यों ये जहरीला फल खाया था? अब मैं कहाँ से लूँगा अपनी गोरी कौवी पत्नी जी को? कौवे, ये जिंदा है, हमें जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लाना होगा, गोरी बच सकती है। फिर कौवा और चिड़िया जल्दी से बुलबुल के पास जाते हैं। दुष्ट कौवे, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब भी तुम दवा लेते हो मुझे पैसे नहीं देते हो। बुलबुल, बुलबुल, मेरी पत्नी मर जाएगी। बुलबुल बहन, आप जल्दी से हमारे साथ आए, गोरी की दवा के पैसे मैं दे दूंगी। फिर बुलबुल अपना बॉक्स लेकर उनके साथ जाती है। बुलबुल एक दवा के 2 कतरे गोरी के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद गोरी आंखें खोलती है। वो काला फल बहुत स्वादिष्ट था, सच में वो काला फल बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं।
अगर दोबारा तुमने वो फल खाया तो हम में से कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं फल के उस हिस्से का स्वाद कभी नहीं भूल सकती। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी फिर से वो काला फल खा लेती है और वहीं मर जाती है। उसकी लालच ने उसे मार दिया था। शायद ही कोई गोरी कौवी जैसा लालची पूरे जंगल में होगा जो एक फल के खातिर अपनी जान भी दे सकती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया, तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ पर आकर रुकता है। उस ऑटो में से कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं। कबूतर ने सर पर एक कैप पहना हुआ था और कबूतरी भी देखने में बहुत अमीर लग रही थी। कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये तो हमारे जंगल के नहीं हैं। देखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। सभी पक्षी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि कबूतर और कबूतरी भी अपना बड़ा बैग लिए वहां आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने ये पैसों से भरा हुआ बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर तो एक बार सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं। आप हमें लालच ना दें। अगर आप मुसीबत में हैं तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, जो लालच से भरा हुआ था, वो जल्दी से बोलता है। कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये आपकी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चले। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गोरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर इन्हें हम 2 दिन अपने घर में रख लें तो ये बैग हमारा हो जाएगा। कौवे की ये बात सुनकर गोरी खुशी से झूम जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी है? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही देकर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं और बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता ना करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तुम तब तक उन्हें चाय वगैरह पिलाती रहो। फिर लालची कौवा जल्दी से उठता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मम्मा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। बस मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना, हर बार की तरह लूट मत जाना। नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। फिर कौवा अपने मामा जी से पैसे उधार लेता है और सीधा चिल के होटल पे जाता है। वहाँ से रंग बिरंगा खाना लेने के बाद कौवा वापिस अपने घर चला जाता है। वाह वाह कौवे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया है। कौवे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगे भी दबाते हैं। कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं और बार बार उन्हें पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे वो 2 दिन उनके घर में रहते हैं। 2 दिन बाद कबूतरी गोरी कौवी से कहती है, ओहो कौवी, मैं तो भूल ही गई। इस बैग को तो ताला लगा हुआ है और मेरी गहने भी इसी बैग में है। आज मुझे अपनी सहेली के शादी में जाना था। यार कौवे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे जल्दी बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने मेरी पत्नी पहनकर अपने सहेली के शादी में चली जाएगी। कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप मेरी गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापस आना तो इस ताले की चाबी भी लेते आना और फिर हम इस बैग का ताला भी खोल लेंगे।
हाँ हाँ, ये ठीक है। फिर गोरी कवि अपनी गहने कबूतरी को दे देती है। जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कवि की गहने लेकर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कालू जाओ, जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ, इस ताले को खुलवाओ, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी गोरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना, मैं अभी लोहार को बुला कर लाता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार जी जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, उसे खोलना है। कौवे, पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा जल्दी से लोहार पक्षी को 100 रुपए देता है और लोहार पक्षी कौवे के साथ चल देता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी बैग का ताला तोड़ देता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद ही कर लेंगे। लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी, आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू बैग को खोलता है और डर कर जल्दी से उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गोरी गोरी, लूट गए, हम लूट गए। कालू, क्या हुआ? गोरी, बैग में चूहा है चूहा, ना पैसे हैं और ना ही गहने, ओ कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू, मेरी गहने भी वो चाटर कबूतरी ले उड़ी। फिर कौवा और कौवी बैठकर रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।